मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है और लेखक जो है एस के पांडे हैं। और ये जो अध्याय 4 है मराठा राज्य तथा संघ से क्वेश्चन है। और इस वीडियो में जो है 15 क्वेश्चन जो करवाया जाएगा और इससे पहले जो 30 क्वेश्चन जो करवा दिया गया और इसमें जो है मराठा राज्य तथा संघ में जो है 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से 30 क्वेश्चन करवा दिया गया है। और 31 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका क्या क्या मतलब हो चुका है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो क्वेश्चन करवा दिया गया है और मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन से भी क्वेश्चन करवा दिया गया, नवीन राज्य के उत्थान से भी क्वेश्चन करवा दिया गया और मराठा राज्य तथा संघ से क्वेश्चन चल रहा है। 30 क्वेश्चन जो हो चुका है और आज जो 31 क्वेश्चन से जो स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी। तो बेसिन की संधि से आपको बताना है कि किसको जो हानि हुआ था बेसिन की संधि से। तो इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट में बता सकते हैं किसका राइट आंसर जो क्या होगा। तो बेसिन की संधि से जो मराठों को क्या हुई थी, हानि हुई थी, यानी कि जो आपका डी आंसर आपका क्या राइट है। और ये हम देख लेते हैं आपका है निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था। तो शिवाजी पर जो सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो शिवाजी पर जो है सबसे अधिक प्रभाव जो जीजाबाई का था, ठीक है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं 33वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का प्रमुख कारण आपको बताना है कि पानीपत का जब तृतीय युद्ध होता है तो मराठों का हार का कारण आपको बताना है कि क्या था, प्रमुख कारण बताना है आपको कि प्रमुख कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। तो जो अहमद शाह अब्दाली था जिसने जो आक्रमण किया था वो क्या था, कुशल जो है सैन्य नेता था वो, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 34वां क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या दिया है। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। आपको बताना है मराठा राज्य ने जो सबसे अंत में अंग्रेजों की जो है सहायक संधि को जो स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है होलकर। तो सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। तो होलकर ने जो अंग्रेजों की सहायक संधि जो सबसे आखिरी में जो स्वीकार किया है, ठीक है। और ये हम 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। आपको बताना है कौन सा ब्रिटिश शासक था, ठीक है, जो मराठों को जो अंतिम रूप से जो पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है अंतिम रूप से जो है पराजित किया था, ठीक है। ब्रिटिश शासक ने मराठों को जो अंतिम रूप से पराजित किया था तो वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। बी आंसर आपकी क्या जो है राइट हो जाएगा। और ये हम 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 36वां क्वेश्चन दिया है शिवाजी की पैदल सेना, शिवाजी की जो है पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणी में जो है का अधिकारी कौन था। तो आपको बताना है शिवाजी की पैदल सेना में जो सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है नायक। तो सबसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे, नायक कहते थे। डी आंसर आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 37वां क्वेश्चन दिया है ये आपका अमात्य जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। अमात्य क्या थे, ये शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, ठीक है, का एक सदस्य था। निम्नलिखित में से किसका अधिकारी था। तो आपको बताना ये जो किसका अधिकारी था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको क्या सही हो जाएगा। तो ये जो था शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो था ये क्या था, आय व्यय का हिसाब करता था, ठीक है। जो अमात्य सेन था शिवाजी के अष्ट प्रधान था और ये जो आय व्यय का क्या करता था, हिसाब करता था। यानी ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन आपका दिया है शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। तो आपको बताना है शिवाजी द्वारा जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। आपको बताना मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, चौथ था। तो शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य जो स्रोत था वो क्या था, चौथ था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 39वां क्वेश्चन दिया है 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था। आपको बताना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1761 ईस्वी में पानीपत का ये किस युद्ध के बारे में बात कर रहा है, पानीपत का ये तृतीय युद्ध के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या ए हो जाएगा, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच जो है ये युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध जो होता है 1761 ईस्वी में। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है 40वां क्वेश्चन निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठी अपनी स्वतंत्रता से जो है सचमुच वंचित हो गए थे। तो आपको बताना है किस संधि से परिणाम स्वरूप मराठी अपनी स्वतंत्रता से सचमुच जो वंचित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही जाए। तो डी आंसर आपका क्या है, राइट है। बेसिन की संधि से जो है ये मराठी अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित जो हो गए थे, ठीक है। और 41वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया है ताराबाई किसकी पत्नी थी। आपको बताना ये जो ताराबाई थी ये किसकी पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जो बाजीराव की पत्नी थी। डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट है। तो ताराबाई जो है बाजीराव की जो पत्नी थी, ठीक। और ये हम 42वां क्वेश्चन देखते हैं आपको दिया है शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या की थी। तो आपको बताना है शिवाजी जो छुरा मारकर जो हत्या किए थे तो ये किसकी हत्या किए थे। इसका राइट आंसर आपका क्या सही जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी आंसर आपके क्या राइट है, अफजल खान। तो शिवाजी ने छुरा मारकर जो अफजल खान को जो मारा था, हत्या किया था, ठीक है। और ये हम 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं 43 क्वेश्चन देख लेते हैं डी बोन आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष। तो आपको बताना है ये जो डी बोन आर्मी जनरल प्रमुख सेना अध्यक्ष था ये कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए बी आंसर आपका क्या जो है राइट हो। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन जो है रॉन्ग दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है महादजी सिंधिया।
तो इसका आंसर डी बोन आर्मी जनरल प्रमुख सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है महादजी सिंधिया थे ये जो, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है, चलो इसका क्वेश्चन दिया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो आपको बताना है ये पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। मराठों के सेनापति आपको बताना है कि मराठा का सेनापति कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होता है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा। तो सदाशिवराय भाऊ जो थे ये मराठा सेना के क्या थे? सेनापति थे, ठीक। और ये हम 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो यह आपका दिया है, किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा था मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्वक प्रशासन था? तो किसने ये कहा था कि मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्वक प्रशासन था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये किसने कहा था? ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, नाना फडणवीस ने ये कहा था, ठीक है। तो आपको 15 में से कितना क्वेश्चन चाहिए वे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।